हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए मैथ्स पेडागोजी के पीवाईक्यू सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का डे 8 है। हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डे 8 पे आज पहुंच चुके हैं और इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा रहता है और 15 पीवाईक्यू एवरी डे सोल्व करते हैं हम लोग। जो टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाता है मैथ्स पेडागोजी का, वो मोर देन इनफ है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 19 फरवरी को जो 19 जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था, वहां से ये सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आप अपने सीटेट के एग्जाम में भी बढ़िया मार्क्स ले आ सकते हैं। इसी बेसिस पे रहेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? मैथमेटिक्स involves calculation only. Mathematics develop the habit of induction, deduction and generalization. कह रहा है कि मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग rather than divergent thinking. मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कंक्रीट आइडियाज एंड कंसेप्ट। गणित की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो बी वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। गणित आगमन, निगमन और सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है। बी, मैथमेटिक्स डेवलप्स द हैबिट ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। तो बी सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क सैंपल्स एंड वर्कशीट्स collected over a period of time is referred to as। एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का समूह सुव्यवस्थित संग्रहण कहलाता है। रब्रिक्स, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इसको हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स इज। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल गणित की मूल उद्देश्य है टू टीच नंबर सिस्टम, टू टीच मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, टू डेवलप मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि टू डेवलप मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन तर्कना का विकास। तो सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, differences in mathematics learning and performance in examination is often seen amongst girls and boys. Often boys perform better in mathematics as per the large data based studies. Which among the following is the most appropriate explanation of this observation? गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धि में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया है। बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? गर्ल्स हैव इनेट कैपेसिटी टुवर्ड्स लिटरेरी एंड अदर इमोशनल cognition than mathematics. Boys are born with innate capacity of logical and mathematical reasoning. ये भी गलत है। Because of social influence and teacher believes mathematics and considered to be a masculine subject. Girls dislike mathematics as the रिक्वायर अब्स्ट्रैक्शन। तो सी सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक प्रभाव और शिक्षक शिक्षिकाओं की अवधारणा के कारण गणित को एक पुरुष का विषय माना जाता है। ये जो है सी गलत है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज रिकमेंडेड दैट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग विल बी गिवन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
अनुशंसा करती है कि गणित एक परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा। डैश से प्रारंभ करके फाउंडेशनल स्टेज से, प्रिपरेटरी स्टेज से, मिडिल स्टेज से या फिर सेकेंडरी स्टेज से। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज होगा, जो कि जो बच्चा पैदा होता है जब वो 3 साल से 8 साल तक पढ़ाई करता है उस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। जब आंगनबाड़ी में एडमिशन लेता है और क्लास 1 और 2 तक पढ़ता है तो क्लास 1 और 2 तक के बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में रखा जाता है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज बुनियादी स्तर, यहीं से बच्चों में जो है सिखाया जाता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग वगैरह को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM इज मोस्ट इजीली अवेलेबल फॉर टीचर एंड लर्नर्स टू यूज इन क्लासरूम टू इंट्रोड्यूस डेसिमल। कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है? ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, रूलर with centimeters and millimeters marked, computer based learning tools, fraction charts। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूलर विथ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स मार्क्ड, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना या फिर रूलर, जिसको हम लोग आम भाषा में पटरी भी कहते हैं, स्केल जिसको कहते हैं, तो वही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नॉट ट्रू पूछा है अबाउट नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट के बारे में। इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इट इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट, ये तो सही बात है। जॉब इंटरव्यूज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यस जॉब इंटरव्यू जो है एग्जाम्पल है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। इट डिटरमाइन एक्सटेंट टू विच अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट रेफरेंस टू अदर, ये भी सही है। तो इसका ए आंसर जो है सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है और यहाँ पे नॉट ट्रू अबाउट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पूछा है, इसीलिए इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है ये इसका गलत आंसर है, इसीलिए सही हो जाएगा। तो बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्किल आर लिस्ट सिग्निफिकेंट टू बी डेवलप्ड अमॉन्ग प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम सार्थक है? आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग पैटर्न्स, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, डेवलपिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड रीजनिंग, एबिलिटी टू मेमोराइज फॉर्मल एल्गोरिदम। तो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका कि एबिलिटी टू मेमोराइज फॉर्मल ऑपरेशन एल्गोरिदम, ये सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट है प्राइमरी ग्रेड लर्नर के लिए। डेवलप अमॉन्ग क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्किल आर लीस्ट सिग्निफिकेंट टू डेवलप अमॉन्ग प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स या स्टूडेंट, कुछ भी कह लीजिए। तो मैथमेटिकल स्किल जो है एबिलिटी टू मेमोराइज फॉर्मल एल्गोरिदम, ये सबसे कम हम लोगों को करवाना चाहिए, इसीलिए डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स मस्ट बी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेमोरी ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं, एक्टिविटी ओरिएंटेड हो सकता है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड और इवैल्यूएशन ओरिएंटेड। एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए। एनसीएफ जो है एनसीएफ 2005 एक्टिविटी वगैरह की बात करती है, इसीलिए गतिविधि अभिमुख होना चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन आस्क्ड टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ 23 + 17, है ना, 23 और 17 को जोड़ने के लिए कहा गया, क्लास 5 चाइल्ड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड 40, ही सी फर्स्ट एडेड 17 + 3 = 20 and added the remaining 20 to get 40. Which of the following techniques was used by the child? कक्षा 5 के बच्चे को जब 23 + 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर देता है। वह पहले 17 और 3 20 जोड़ती है तथा बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग बच्चा बच्ची द्वारा किया गया है? एडिशन बाय एसोसिएटिविटी, एडिशन बाय गेसवर्क, एडिशन बाय डिकम्पोजिशन एंड कंप्लीटिंग
टेंसेस, एडिशन बाय काउंटिंग ऑन। तो सीधा हमको दिख रहा है कि सी आंसर जो है सही है कि एडिशन बाय डिकम्पोजिशन एंड कंप्लीटिंग टेंसेस, अपघटन तथा डस पूर्ण करके जोड़ना। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिभा plans and execute many individual and group activities in her mathematics classes. She also involves her learner in various mathematical games. Which of the following most appropriately represent the atmosphere of Pratibha's classroom? प्रतिभा अपनी गणित कक्षा में कई व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की योजना बनाती है और कार्यान्वित करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रियाओं, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, में भी सम्मिलित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा की कक्षा के वातावरण को अति उपयुक्त रूप से निरूपित करती है? पहला ऑप्शन है ए कि दिस इज अ chaos in her classroom and the learner are confused। उसकी कक्षा में अव्यवस्था है और एवं अधिगमकर्ता असमंजस में है। She is unable to focus on developing mathematical concept। C है कि this is not much discussion in her class that leads to intended result। C ensure learners participation in the development of mathematical concept। yes, D जो है सही आंसर है कि वह गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गणितमाला इन प्राइमरी क्लासेस। प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में से कौन है? फॉर recognizing different color of beads in a गणितमाला, for finding prime number, for writing numbers in word, for learning skip counting। yes, D सही आंसर हो जाएगा कि for learning skip counting, संपलाव गिनती, स्किप गिनती सीखने के लिए है ना, फॉर लर्निंग स्किप काउंटिंग जो है डी आंसर सही हो जाएगा। और इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और चाइल्ड हु कैन एस्टेब्लिश द इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रॉपर्टीज बोथ विद इन फिगर्स एंड अमॉन्ग द फिगर्स इज एट विच लेवल ऑफ वाइनहाइल थियोरी ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग। एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों को अंतर संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। जब भी रिलेशन की बात आए वाइनहाइल थियोरी ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग में, आपको आंख बंद करना है और फिर देखना है कि इनफॉर्मल डिडक्शन कहाँ पे है, उसमें टिक मार देना है। तो बी नंबर पे आपको इनफॉर्मल डिडक्शन दिख रहा है, इस पे टिक, अनौपचारिक निगमन दिख रहा है, डायरेक्ट इस पे टिक मारना है। जब भी रिलेशन की बात करें, दो अलग अलग उसको क्या बोलेंगे, शेप में, दो अलग अलग शेप में जब भी रिलेशन की बात करेगा, इनफॉर्मल डिडक्शन पे हमको मार देना है। तो इसका बी आंसर जो है सही हो जाएगा। फिर से एक बार हिंदी में पढ़ते हैं कि एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों को अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है, वह वाइनहाइल की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के किस स्तर पे है? इनफॉर्मल डिडक्शन अनौपचारिक निगमन पे है, तो बी पे हम लोग आंसर मारेंगे। और नेक्स्ट पे यहाँ पे देख लीजिए, वाइनहाइल थियोरी ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग जो है उसका 5 जो है स्तर है, जिसमें लेवल 0 से शुरू होकर लेवल 4 तक आता है। लेवल 0 पे आता है विजुअलाइजेशन, लेवल 1 पे आता है एनालिसिस, लेवल 2 पे आता है इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 3 पे आता है फॉर्मल डिडक्शन और लेवल 4 पे आता है राइगर आता है, RIGOR, स्पेलिंग मिस्टेक होगा शायद, RIGO और R, राइगर आता है ना। तो लेवल 4 पे राइगर आता है। बस ये 5 है, इसको रट जाना है। 15 में से 2 या 1 क्वेश्चन इस चार्ट से सिर्फ रहेगा, तो इसको आपको रट जाना है। अगर अभी तक लिखे नहीं आप अपने नोटबुक में, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए जरूर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड 348 by 17, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन सॉल्व द क्वेश्चन बाय द फॉलोइंग वेज। Quotient to remainder 8, how will you address this type of error made by the child? कह रहा है कि बच्चों को
348 यानी 348 को जब 17 से भाग करने के लिए कहा गया तब अधिकांश बच्चों ने निम्नलिखित विधि से प्रश्न हल किया। 17 से पहले 34 को भागा दिया कि 17 दूनी 34, 2 ऊपर में लिख करके 34 लिख के इसको कट कर दिया, 8 को डायरेक्ट रख दिया। अब 17 से 8 कटेगा नहीं, इसीलिए 8 को शेष और भागफल 2 मान लिया। हालांकि यहाँ पे भागफल जो है 20 आना चाहिए था, है ना। तो बच्चों द्वारा दी गई इस प्रकार की त्रुटि को आप कैसे संबोधित करेंगे? प्रोवाइड देम मोर सच एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, एक्सप्लेन देम द एल्गोरिदम वन अगेन, हेल्प द चाइल्ड टू यूज इनफॉर्मल मेथड टू एस्टिमेट द आंसर, आस्क द चाइल्ड टू रिकॉल द फॉर्मूला दैट कनेक्ट डिविडेंट डिवाइडर एंड रिमाइंडर एंड द सोल्व ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन सोल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हेल्प द चाइल्ड टू यूज इनफॉर्मल मेथड टू एस्टिमेट एन आंसर, एस्टिमेट द आंसर, अनौपचारिक विधियों द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चों की सहायता करे। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। करीब 14 क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व किए हैं। तो 14 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, आप लोग जो है कमेंट में जो है आंसर देंगे कि 14 में इतना सही हुआ। और अगर करीब आपका जो है 10 से ऊपर सही आ रहा है तो इसका मतलब आपका मैथ्स का पेडागोजी बढ़िया है। 2-4 वीडियो और देख लीजिए, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा मैथ्स पेडागोजी के PYQ सॉल्यूशन, और बाकी CDP वगैरह का भी मिल जाएगा। तो सारा ही मिल जाएगा इसी चैनल पे, जा करके एक एक करके वीडियो देख लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।